Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Today we will learn about the parts of speech. The first part of speech is the noun. Today we will learn about the noun. आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और आज हमारी क्लास जो है वो तीसरी क्लास है अंग्रेज़ी की हमारे से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कोशिश करेंगे कि हम बआसानी समझ सकें, इसलिए कि ये तकरीबन जितनी भी बातचीत हम करते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज़ाहिर है कहीं हट कर नहीं होती। जो भी हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी न किसी काइंड के मुताबिक होते हैं और वो काइंड होते हैं। और आज हमारी क्लास उस मुताबिक है कि हम जो भी पढ़ें, कम से कम नाउन पढ़ें आज, तो हम नाउन का कोई भी काइंड हो वो अच्छी तरह से पहचान सकें, कम से कम नाउन हम बना सकें। ठीक है सर, ये डेफिनेशन ऑफ नाउन है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन। प्लेस, थिंग, यानी किसी भी पर्सन का नाम। पर्सन के हवाले से वाज़ेह है पर्सन। प्लेस, प्लेस किसी मकाम को कहते हैं, किसी बिल्डिंग को कहते हैं। थिंग, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आइडिया, कोई तस्वर, कोई ख्याल, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थिंकिंग। और दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि एंड आल्सो नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। तो ये हम कोशिश करेंगे कि ठीक है, पर्सन तो नाम होता है किसी शख्स का, किसी इंसान का, किसी भी जेंडर का। तो इस हवाले से क्वालिटी, स्टेट और एक्शन क्या होता है ये भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे। पर्सन के अंदर हमने लिखा है कि किसी शख्स का नाम, जैसे असलम है, यानी अगर कोई असलम इंसान है तो इंसान जो नाम है, मेन, वुमेन, औरत, टीचर, इरम, यानी जिस तरह का कोई भी नाम हो हम उसे पर्सन के नाम से उसे जानते हैं। ये नाउन है। ठीक है, एक शख्स का नाम है और एक शख्स का कोई का टाइटल है, कोई पहचान है उसकी, यानी जिस जेंडर के साथ है, जो भी उसकी जो है बरादरी है, उस हवाले से भी हम कह सकते हैं उसे, चाहे वो किसी का भी नाम। प्लेस, प्लेस के अंदर होम, ऑफिस, टाउन, कंट्री, पाकिस्तान, मुल्क, ये सारा कुछ प्लेस के अंदर ही आ जाता है। हमारा मुल्क भी एक रहने की जगह है। थिंग, टेबल, कार, बनाना, मानकी, डॉग, मॉनकी। ठीक है सर, ये इनके अंदर आ जाती है। क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटी है सर गुडनेस। क्वालिटी हम किसे कहते हैं? कोई खासियत हो, गुड थिंग भी हो सकती है, बैड थिंग भी हो सकती है। ठीक है सर, तो ये गुडनेस, अच्छाई, जनरसिटी, सखावत, ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, हम जो जिसे कहते हैं दाहक। ठीक है, किसी की अक्लमंदी। स्टेट, ये कौन सी हालत है, इसे भी हम इस्म कहते हैं। क्वालिटी, इंसान के अंदर जो क्वालिटी हो। ठीक है सर, तो हम उसे नाउन कहते हैं। जैसे किसी की बहादुरी हो, किसी की बुज़दिली हो, या किसी की ऐसे हालत हो जैसे हम कहते हैं ये फ़कीरी हालत के अंदर है, ये अमीरी हालत के अंदर है, तो ये हालत जो है हम इसे नाउन कहते हैं। और स्टेट से, स्टेट भी ये जो मैंने आपको जो बताया, इसके अंदर चाइल्डहुड भी आ जाता है, यानी बचपन। जो स्टेज होती है वो बचपन, यानी वो हम इसे नाउन कहते हैं। पॉवर्टी, गुर्बत। ठीक है, स्लेवरी, गुलामी से, ये जो हालतें हैं वो हालतें भी एज अ नाउन कहलाती है और ये नाउन के अंदर हम उसे स्टेज कहते हैं। डेथ, यानी कोई शख्स जिंदा है या मुर्दा, उनके अंदर जो उसकी हालत है वो भी इसमें है। स्लीप, यानी कोई नींद की हालत के अंदर है, तो ज़ाहिर है उस हालत को भी हम नाउन ही कहते हैं। एक्शन सर, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो एक्शन करने होते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। ये लेकिन कुछ वर्ब्स जो है
वो एक्शन इस शक्ल के अंदर इस्तेमाल होते हैं कि हम उसे, वो कोई काम कर नहीं रहे होते, वो किसी काम का नाम होते हैं। जो किसी काम का अगर नाम हो, जैसे किसी हालत का भी नाम हो, जैसे जिस तरह कोई खासियत का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, किसी आइडिया का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो हम उस नाम की वजह से हम उसे नाउन कहते हैं। तो सर ये एक्शन जो है वो एक्शन भी जिस काम का नाम हो, उसके अंदर एक्शन हो रहा नहीं होता, लेकिन उस एक्शन का नाम होता है। जैसे ये लाटर, लाटर हम लाफ से हमने लिया है, यानी हंसना। लाटर मीन्स सिंधी में जी ऐसा चला हूँ टैग कर। थेफ्ट, ये सर थेफ्ट मीन्स चोरी, ये किसी काम का नाम है। जजमेंट, फैसला, जजमेंट फैसला, ये भी एक काम है। मूवमेंट मीन्स चुरपुर, हरकत, ये जो है ये भी एक काम है। ये वर्ब से बनाया गया है, ये नाउन से बनाया गया है, ये भी वर्ब से ही बनाया गया है। नाउन से भी देखेंगे तो ये वर्ब से बनाया गया है। आइडिया के अंदर आता है सर डिवोशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, जॉय, ईटीसी। इमोशंस के अंदर, इसके अंदर आइडिया के अंदर यानी खुशी, कोई लुत्फ आ रहा है किसी को, कोई एक्साइटमेंट, कोई हैरान भी है किसी, तो ये इस तरह के जो आइडियाज, एहसासात हैं, उनके नाम जो है उसे भी हम आइडिया के नाम से नाउन समझते हैं। ठीक है सर। तो नाउन के अंदर हमने बहुत सारे अक़साम पढ़े हैं। हम जब स्कूल के दौर के अंदर पढ़ते थे तो इतने नहीं थे, अभी तो बहुत सारे अक़साम हैं, उनके अंदर कोई इतने ख़ास भी नहीं है। कोशिश की है हमने जो ख़ास था सर वो पढ़े। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, एक है सर प्रॉपर नाउन। वैसे हमने जो पढ़ा था कि सर नाउन दो अक़साम के होते हैं, एक प्रॉपर और एक कॉमन। इन ये बाकी जो जितने भी काइंड्स हैं वो प्रॉपर नाउन से ही, सॉरी कॉमन नाउन से ही निकलते हैं। ये सारे इनकी जो है काइंड्स के अंदर आते हैं। बहरहाल डिफरेंट काइंड्स के अंदर भी आ जाते हैं नाउन के हवाले से। तो प्रॉपर नाउन का क्या है सर? प्रॉपर नाउन मीन्स इस्म खास, कॉमन नाउन इस्म आम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्म ज़ात, कॉन्क्रीट नाउन इस्म मादा, इस्म ठोस, काउंटेबल नाउन वो नाउन जो इस्म काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल मीन्स वो नाउन जो न काउंट किया जा सके, कलेक्टिव नाउन यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको इज्तिमाई तौर पे या जिनको मिलाकर हम एक ही नाम देते हैं, जिसे हम इस्म जमो कहते हैं। यानी उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे तादाद होते हैं, लेकिन हम उनके अंदर एक ही उनको एक नाम देते हैं जिनके अंदर वो सारे कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं। दूसरा है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कोई ख़ास नहीं है, लेकिन कंपाउंड नाउन जो होते हैं दो नाउन या दो वर्ड जो है वो मिलकर एक जो है वो बनाते हैं। सर प्रॉपर नाउन मीन्स इस्म खास, किसे कहते हैं? A proper noun is a name of specific or unique। दोनों में से कोई एक चीज भी कह सकते हैं। यानी प्रॉपर नाउन एक नाम है, नाम तो है लेकिन नाम तो सारे नाउन की मीनिंग ही नाम है। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ स्पेसिफिक, कोई खुसूसी, यूनिक, बिल्कुल दूसरों से मुख्तलिफ, अलहदा, पर्सन, प्लेस और थिंग। चाहे वो पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कोई थिंग हो, उसका कोई स्पेसिफिक जो नाम आता है, ऐसे नामों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन समझते हैं। और ये इनके अंदर एक खासियत बता रहा है कि ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स, हमेशा ये कैपिटल लेटर्स के साथ ही स्टार्ट होता है। वीडियो को थोड़ा समझ जाए। ये एग्जाम्पल है सर असदुल्लाह, यानी अगर आप किसी शख्स का नाम रखेंगे वो नाम स्पेसिफिक हो जाएगा, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है सर। अगर आप असदुल्लाह को टीचर कहेंगे तो ये इसका कॉमन नाम है। ठीक है,
तो टीचर जो है स्पेसिफिक नाम नहीं है, कॉमन नाम है, तो इसको हम कॉमन नाउन समझते हैं, ये कॉमन नाउन, ठीक है सर। और दूसरा है स्पेसिफिक नेम ऑफ प्लेस, इसके अंदर आता है बादशाही मस्जिद। सर मस्जिद तो एक कॉमन नाउन है, प्लेस का नाम है, लेकिन बादशाही मस्जिद जो है ये एक स्पेसिफिक नाम ऑफ प्लेस है, तो ये प्रॉपर नाउन है। जुपिटर यानी ये कोई थिंग है, कोई भी चीज़ इनके अंदर हम ले सकते हैं। जुपिटर यानी इनके अंदर जो सयारे हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जुपिटर जो है ये प्रॉपर नाम है, जिसका नाम रखा गया है, तो ये प्रॉपर है और ये कॉमन नहीं है, ठीक है सर। कॉमन नाउन क्या है, इनके अंदर हम तफसील प्रॉपर नाउन की भी पढ़ेंगे। कॉमन नाउन आर द क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये तीन चीजें हैं सर, इनके कुछ क्लास को, इनके क्लास को भी नाउन कॉमन नाउन कहते हैं। ये कह रहा है सर कॉमन नाउन लाइक बॉय, गर्ल, मोबाइल, मैन, वुमेन, टॉय, बेग, सिटी, यानी ये जो है कॉमन नेम होता है, दीज आर द कॉमन नाउन्स। जिस तरह सर ये बॉय, ये सर गर्ल, ठीक है, ये कॉमन नाम है। बॉय अगर पर्टिकुलर कहेंगे कि इब्राहिम, काशिफ, तो ये उनके पर्टिकुलर्स नाम हो जाते हैं। बॉय एक जनरल कैटेगरी है जिनके अंदर हम उन्हें याद करते हैं या जिनको वो नाम देते हैं। अगर ऐसा भी होता है कि हमने बॉय और गर्ल को, जो स्टूडेंट्स हो तो हम उसे स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ये भी कॉमन नेम है इनका, ठीक है सर। अगर हम यहाँ मैन और वुमेन देखते हैं, मैन, वुमेन, ये दोनों कॉमन नाम है किसी जेंडर के, ठीक है सर। अगर हम इन दोनों को मिलाकर ह्यूमन लिख लें तो ये इन दोनों का एक कॉमन नेम भी हो जाता है सर। ये कॉमन नेम भी ह्यूमन हो जाता है, ठीक है, इंसान। तो इनके हवाले से इन दोनों को या इन चारों को अगर मिलाकर ह्यूमन लिख लें तो वो कॉमन नाम ही हो जाएगा उनका। तो ऐसे नामों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये कह रहे हैं मजीद फॉर एग्जाम्पल बॉय, अनमोल, जॉन, इटीज। यहाँ पर ये जो बॉय है ये कॉमन नाम किसका सर, अनमोल और जॉन, यानी जिसे भी आप कह सकते हैं, यानी ये बॉय की एक क्लास है और उनका ये नाम है, और ये नाम जो है ये प्रॉपर नाम। ये बॉय जो है ये सर कैटेगरी है, ये क्लास है, ये क्लास ऑफ बॉय, ये कॉमन है। मोबाइल तो है सर, मोबाइल जनरल कॉमन नाउन है। मोबाइल की जो कंपनियां हैं, जिस कंपनी की मोबाइल है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे ये कह रहा है सर सैमसंग मोबाइल, नोकिया मोबाइल, विवो मोबाइल, तो ये नाम जो किसी को दिए जाते हैं तो ये कॉमन नाउन के अंदर आते हैं, और नाम जो दिए जाते हैं वो प्रॉपर नाम के आते हैं। बाकी जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी जो है कॉमन नाउन, ठीक है सर। अगर हम ऐसे कहें कि मिसाल के तौर पे डॉग, तो ये क्लास ऑफ एनिमल, ठीक है सर, ये क्लास है जानवरों की, जिसे डॉग कहते हैं। डॉग का एक पर्टिकुलर कोई नाम भी होता है, मिसाल के तौर पे किसी के डॉग का नाम मोती है, ठीक है सर। ऐसे आपने सुना होगा कभी कोई डायलॉग, किसी का नाम या तेरा नाम मैं किसी अपने कुत्ते पे रख लूँगा। मकसद कुत्ते का भी एक नाम होता है, तो जब उसे नाम दिया जाता है तो वो एक प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है सर। किसी जानवर का नाम उसे नाम दिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। किसी भी प्लेस के हवाले से जनरल अगर हम कहेंगे, मिसाल के तौर पे मस्जिद, तो मस्जिदें बहुत हैं, स्कूल तो स्कूल बहुत है। अगर स्कूल के अंदर कहेंगे कि डान स्कूल, तो ठीक है, ये बात यह कॉमन हो जाती है। कंट्री आ जाता है सर, कंट्री जितने भी कंट्री अगर कह लें ये कॉमन क्लास है, कॉमन नाम है। अगर उस कंट्री के अंदर पाकिस्तान नाम लेंगे तो ये प्रॉपर हो जाएगा। उसके अंदर अगर लंदन नाम देंगे, लंदन तो चलो ठीक है शहर है, तो अगर सिटी के अंदर लंदन का नाम देंगे तो लंदन भी एक प्रॉपर नाउन ही आ जाता है, ठीक है सर।
दूसरा है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं? फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी इसे हम कहते हैं उर्दू के अंदर, सिंधी के अंदर इससे मादा। फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसकी मौजूद हो, जिनका जो चीज़ एक वजूद रखती हो, ठीक है सर। ये इसकी डेफिनेशन है, एनी फिजिकल थिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, हर वो चीज़ जो दुनिया के अंदर अपना वजूद रखती है उसे कॉन्क्रीट नाउन ज़रूर कहते हैं, ठीक है सर। इसलिए कि एक काइंड जो नाउन का होता है वो मुख्तलिफ नाउन के काइंड से मिलता जुलता भी है, ठीक है सर। अगर कोई कॉन्क्रीट नाउन है तो वो कॉमन नाउन भी होगा, हो सकता है, ठीक है सर। तो इस तरह के जो है मुख्तलिफ चीज़ें, काउंटेबल भी हो सकता है, यानी 2, 3, 4 चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं, तो ऐसे समझो कि वो कोई दूसरा नाउन भी हो सकता है। सो कॉन्क्रीट नाउन्स आर द थिंग्स दैट फिजिकली एग्जिस्ट। कॉन्क्रीट नाउन्स उसे कहते हैं जो जिस्मानी तौर पर, मादी तौर पर वो वजूद रखते हैं। एनीथिंग, ये ज़्यादा आपसे और मज़ीद समझा रहा है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट वी कैन सी, स्मेल, टच, हियर एंड टेस्ट। ये जो कह रहा है सर, जो 5 हवास हमने साइंस के अंदर पढ़े हैं, वो कह रहा है कि अगर हमारा कोई हवास किसी चीज़ को जो है वो महसूस करता है, समझता है किसी हवास के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आती है। यानी जो कॉन्क्रीट नाउन होती है, हम उसे देख सकते हैं या हम उसी स्मेलिंग उसकी आ सकते हैं, हम उसे टच कर सकते हैं, हम उसे सुन सकते हैं, या और हम उसका जायका ले सकते हैं। 5 हवासों में से कोई हवास भी किसी पर लागू होता है तो हम उसे concrete noun कहते हैं। If we can experience any one of these 5 senses that physically exist in the world, अगर 5 हवासों में से कोई चीज़ ये कह रहा है कि तजर्बे में आती है हमारे, कोई उनके यहाँ से महसूस की जाती है, तो इस चीज़ को हम ये समझते हैं कि ये चीज़ दुनिया के अंदर वजूद रखती है और हम उसे कॉन्क्रीट नाउन के तौर पे जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है डॉग, पेन, पेपर, वॉइस, टीयर्स, टेबल्स, ठीक है सर। डॉग देख सकते हैं, उसे टच भी कर सकते हैं। पेन, पेपर, वॉइस सिर्फ हम सुन सकते हैं, वॉइस को देख भी नहीं सकते, वॉइस की खुशबू भी हमें नहीं आएगी, स्मेलिंग भी नहीं आएगी, हम उसका जायका भी नहीं दे सकते, हम वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस हवास के अंदर जो शनाख्त होती है, तो इस तरह की वो चीज़ भी ये कॉन्क्रीट नाउन है। आई हैव अ पेन, हैव यू मेड जॉन कहना, आई हैव अ डॉग, ठीक है। तो ये सेंटेंस के अंदर है पेन और ये जॉन, ये डॉग, ठीक है सर। ऐसे तमाम के तमाम नाउन से होंगे, हम उसे कॉन्क्रीट नाउन भी कह सकते हैं। अब है सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कॉन्क्रीट नाउन के बिल्कुल उलट है। आप देखें सर, ये कह रहा है वाक़िता फिजिकल एग्जिस्ट, यहाँ कह रहा है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जिसका जिस्मानी तौर पर कोई वजूद ही ना हो, मादा तौर पर कोई वजूद ही ना हो। इन अदर वर्ड्स, दोज नाउन्स दैट डोंट फिजिकली एग्जिस्ट, जो जिस्मानी तौर पर अपना वजूद ही नहीं रखते इन द वर्ल्ड और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट वी कैन नॉट सी, वहाँ था सर कैन सी, यहाँ है कैन नॉट या कांट सी, touch, hear, smell or taste. These nouns refer to ideas, qualities, feelings, emotions, concepts and conditions. ठीक है सर। तो ये कह रहा है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तकरीबन ज़्यादातर ये आइडिया को रिफर करता है, क्वालिटीज़ को, फीलिंग, इमोशंस को, कॉन्सेप्ट्स को एंड कंडीशंस, ठीक है सर। यानी आइडियाज़ हमने जो पढ़े थे पिछली स्लाइड के अंदर, क्वालिटीज़, फीलिंग्स, इमोशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड कंडीशंस, तो ये एक्शंस भी इनके अंदर आ जाते हैं। तकरीबन ये जो चीज़ें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ये मुख्तलिफ दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से भी बनता है, और नाउन में से भी ये चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। जैसे देखें सर, ये है लव, हेट, ये क्या ज़ाहिर कर रहा है? लव, मोहब्बत, तो ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। नफरत, पेन,
तकलीफ, ग्रीफ, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, कंफ्यूजन, टाइम, फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस, डेंजर, ट्रुथ, करेज, चाइल्डहुड, डेमोक्रेसी, बिलीफ, ऑनेस्टी, पेशेंस, ट्रस्ट। ठीक है सर, ये मुख्तलिफ अक़साम है, ये क्वालिटीज़ के हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये है करेज, ये क्वालिटी है, यानी इनके अंदर बहादुरी है। अगर बुज़दिली होती तो बुज़दिली भी एक क्वालिटी ही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। ठीक है सर, क्या कहते हैं हम इसे? कोवर्डनेस मीन्स बुज़दिली। चाइल्डहुड यानी ये एक स्टेज है। बॉयहुड, मैनहुड, ये प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है सर, जी जो सिंधी में कहेंगे माणपो, ठीक है, बचगाना तबीयत आहे जी, अञा ॿाराणी तबीयत माना ॿाराणू, हाणे इहा जेके स्टेज आहे इनखे असां एब्स्ट्रैक्ट नाउन चवंदा आहियूं। डेमोक्रेसी, बिलीफ्स, अक़ीदा खे हाणे असां टच नथा करे सघूं, न नज़र अची सघे थो अक़ीदा जो रंग कहिड़ो आहे, अक़ीदो कीअं थींदो आहे, घणी साइंस न उनखे असां महसूसु करे सघूं था अक़ीदो कीअं आहे। पर हा, उहो अक़ीदो जेको आहे उहो असांजे जिस्म जे ईअं सम्झो त छा चवंदा आहियूं असां हिन में आइडिया जे अंदरि अची थो वञे, असांजे कॉन्सेप्ट जे अंदरि अची थो वञे असांजे। ठीक है सर, ॿियो आहे ऑनेस्टी, इहा क्वालिटी आहे। पेशेंस, इहा बि हिकिड़ी क्वालिटी आहे। ठीक है, चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड इट। ऑनेस्टी डिपेंड्स मोस्टली ऑन ट्रूथफुलनेस एंड इंटेग्रिटी। यानी ऑनेस्टी जो है वो ऑनेस्टी ज़्यादातर ट्रूथफुलनेस, सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर ही आती है। Their lives were full of sad days, उनकी जिंदगी जो है वो गम से भरी हुई। ठीक है, सैडनेस, अगर आप देखेंगे सैड हम किसे कहते हैं? गमगीन को, ये एडजेक्टिव हो जाती है, यानी किसी शख्स की क्वालिटी होती है। ठीक है सर, ये उसकी जो है वो क्वालिटी बताता है किसी नाउन की। सैड बॉय, सैड गर्ल, सैड थिंग मीन्स एक नाउन से पहले ही आती है। सैडनेस यानी हम जब देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब बनाते हैं तो उनके आखिर में नेस भी आती है सर, उनके आखिर में शन भी आती है, उनके आखिर में हुड भी आती है, उनके आखिर में मेंट भी आती है। इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो सफिक्स होते हैं जो मिलाकर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ऐसे कम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ये जो है नेस, मिसाल के तौर पर सर जो हमने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था सर? हैप्पीनेस, सैडनेस, यानी हैप्पी जो है ये सर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, नेस मिलाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। हैप्पी मीन्स खुश, हैप्पीनेस माना खुशी। ठीक है सर, तो हैप्पीनेस एक समझो एक कोई क्वालिटी हो गई, किसी के हवाले से कोई उसकी जो है उसका कोई इमोशंस ही हो गया। सैड गमगीन, तो ये एक एडजेक्टिव है, इसके साथ नेस मिलाएंगे तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। और ये शन जो है मिसाल के तौर पर ये है इलेक्ट। इलेक्ट मीन्स मुंतखब करना, इसके साथ अगर हम शन मिलाएंगे आयोन आएगी, टी नहीं आयोन, तो ये क्या हो गया सर? इलेक्शन। क्या सर? इलेक्शन। मोटिवेट, तो मोटिवेट एक वर्ब है सर, उसे हम जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो मोटिवेशन आ जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, आयो हो जाएगा।
ये वुड के हवाले से हमने पढ़ा सर चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स एक कॉमन नाउन है, ये नाउन, नाउन में से बन रहा है चाइल्ड वुड, ठीक है। मेन कॉमन नाउन है, मेन वुड। और इस तरह से मेंट है सर, जैसे हमने पढ़ा डेवलप, तो ये एक वर्ब है सर, डेवलप। इनके अंदर अगर मेंट मिलाएंगे तो ये डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है सर। डेवलप मीन्स तरक्की करना, आगे बढ़ना, डेवलपमेंट मीन्स तरक्की। मेरे ख्याल में बे पार्ट में ही पढ़ना है, ठीक है। बन के स्थान अगले जो का बी पार्ट जे अंदर असां बकाया जेके नाउन जा क़िस्म आहिनि उहे इंशाल्लाह पढ़ंदासीं, और उन वक़्तु तव्हां जा सकते हो।